सो व्हाट्स अप फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे होंगे। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ट्रेडिंग के ऊपर एक सीरीज चल रही है। तो अभी तक मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा था, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी चीजें समझाई। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा मैं, आप लोग जरूर उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना उस वीडियो से जाके एक बार। मैंने कमिटमेंट कर रखी है आप लोगों को कि मैं डेली एक एक वीडियो डाला करूंगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, जो डेली हम मंडे टू फ्राइडे वीडियोस अपनी अपलोड करेंगे ना, अगर हम जितना भी सिलेबस मंडे टू फ्राइडे कवर अप कर रहे हैं, तो सैटरडे को एज एक रिवीजन वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगा, जिसमें आप लोग एक ही वीडियो को देख के बाकी सारी वीडियो की समरी अच्छे समझ पाए और रिवाइज कर पाए। तो जैसा कि आगे बढ़ते हैं हम सीरीज में। हमने स्टार्टिंग करी थी पहली वीडियो में इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। और जो चीजें मैंने आप लोगों को एक दो चीजें मैंने कम ही बताई थी ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना हो, ठीक है। तो जो एक दो चीजें जो मैंने छोड़ी थी ना, वो भी मैं इस वीडियो में कवर अप कर दूंगा। लाइक मैंने आप लोगों को बताया था लोगों के पास कितने टाइप के मोड्स होते हैं, किस किस चीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। कई लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग किसी चीज में, मान लो करेंसी में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटीज में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग जमीनों में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। काफी चीजें ऐसी हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपना पैसा ग्रो करने के लिए टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं। तो अभी मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था इसमें, मैंने आप लोग को दो चीजें समझाई थी। एक कि मैंने बोला था लोग ज्यादातर किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोग को बताया था स्टॉक मार्केट में। मैंने अभी तक यही दोनों चीजें बताई थी। दो चीजें और हैं जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने आप लोग को इससे पहले इसलिए नहीं बताया था ताकि बर्डन ना पड़ जाए आप लोगों को वीडियोस का, वीडियोस में कंटेंट का बर्डन ना पड़ जाए, इस चक्कर में मैंने दो चीज आप लोगों को नहीं बताई थी। हमारे पास होते हैं कुछ जो लोग होते हैं ना, कई लोग इस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड्स। और फोर्थ चीज मान लो, ये सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड है आपस में, मैं भी समझाऊंगा आप लोगों को। कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करके लेकिन सेम रिटर्न बनाने के चक्कर में डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं कि डेरिवेटिव ज्यादा बेस्ट है, कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस में ज्यादा बेस्ट हमें वैल्यू मिल जाती है, ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये चार चीजें हैं जो मेन लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में और डेरिवेटिव्स में। लास्ट की वीडियोस में मैंने आप लोग को म्यूचुअल फंड्स के बारे में A to Z चीजें समझा दी हैं। जितना बेसिक मैं चाहता था कि आप लोग समझ जाएं सीरीज स्टार्ट होने से पहले, उतना मैंने आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता दिया। स्टॉक मार्केट की मैंने लास्ट वीडियो जस्ट अभी निकाली थी, इसके बारे में भी मैक्सिमम चीजें मैंने आप लोग को बताई दी हैं। स्टॉक मार्केट में इसकी टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग इसकी होती है ओपन होने की 9 बजे से, मान लो इसमें एक टाइम होता है स्टार्टिंग में प्री मार्केट ओपनिंग होती है 9 बजे से 9:07 तक की। इसमें हम लोग पैसा नहीं लगा सकते, इसमें रिटेलर्स, इसमें हम बाय सेल नहीं कर सकते स्टॉक्स का। जो इसके बाद टाइमिंग होती है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, वो होती है हमारी 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक, ठीक है। और भी काफी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी स्टॉक मार्केट का, ओवरव्यू प्रॉपर दिया था। एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो जैसे मैंने बताया, आप लोगों को देखना चाहो तो देख लेना। बाकी मैं थोड़ा बहुत बॉन्ड्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं। अब बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड ना सेम चीज ही समझो, और डेरिवेटिव्स और स्टॉक मार्केट भी आपस में काफी ज्यादा रिलेट करती हैं। अब बॉन्ड्स क्या है, मान लो आप लोगों ने किसी भी एक कंपनी का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, और वो बॉन्ड था, मान लो आज की तारीख हम ले लेते हैं 6 जुलाई 2024 को आप लोगों ने बॉन्ड बाय किया। और कंपनी के जब आप लोगों ने बॉन्ड खरीदा तो उसमें यह चीज लिखी हुई थी कि इसमें हम आप लोगों को 5% का रिटर्न देंगे 1 महीने बाद। अब मान लो 6 जुलाई से 6 अगस्त 2024 को आप लोग इसको सेल कर दोगे। अगर मान लो आप लोगों ने इस बॉन्ड में 200 रुपए लगाए होते तो 5% के हिसाब से आप लोग इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट अपना कर चुके होते। अब बॉन्ड्स क्या चीज है, ये म्यूचुअल फंड्स के अलग कैसे है कि अगर मान लो आप लोगों ने जिस कंपनी के बॉन्ड खरीदे, अगर कोई क्राइसिस आ जाती है, अगर मार्केट क्रैश कर जाती है या कुछ भी चीज ऐसी हो जाती है जिसके कारण 5% रिटर्न आप लोग इन रियल में नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी बॉन्ड्स खरीदने का यही फायदा होता है कि आप लोग को 5% रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आओ हम डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझ लेते हैं।
जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, डेरिवेटिव्स स्टॉक मार्केट से थोड़ा रिलेट करती है, लेकिन डेरिवेटिव्स और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है? स्टॉक मार्केट में हम क्या चीज खरीदते हैं? स्टॉक्स, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स आप बोल सकते हैं। हम लोग इसमें या तो इनको खरीदते हैं या तो इनको सेल करते हैं, बेचते हैं। अब डेरिवेटिव्स में हम स्टॉक्स को ना खरीद के ना बेच के, इसमें हम लोग क्या खरीदते हैं? फ्यूचर्स को खरीदते हैं और ऑप्शंस को खरीदते हैं। तो आप लोगों ने जब ट्रेडिंग के बारे में कहीं सुना होगा ना, तो सबसे ज्यादा सुना होगा, सबसे ज्यादा जो लोग अपना नुकसान कराते हैं बिना पढ़े लिखे जब पैसा लगाते हैं, वो यही चीज है। क्योंकि एफएनओ एक ऐसी चीज है जिसमें बेहिसाब पैसा बनता है, लाखों से लोग करोड़ों बना लेते हैं इसमें। तो यही चीज का लालच देख के लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन को आसान समझ लेते हैं और अपना हार्ड एंड मनी इसमें लगा के सब कुछ डुबा देते हैं, जीरो कर लेते हैं अपना फंड को। तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें कॉल पुट, ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि डेरिवेटिव्स और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स में हम शेयर्स और स्टॉक्स को नहीं खरीदते बेचते हैं, इसमें हम इसके फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को खरीदते बेचते हैं। अब जैसा कि आप लोग को पता है, इंडियन मार्केट में, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में शायद नहीं बताया था, तो मैं आप लोग को बताता हूं। इंडियन मार्केट में दो चीजें हैं, या तो आप लोग स्टॉक्स में बाय सेल कर सकते हैं, या फिर आप लोग इनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बाय सेल कर सकते हैं। ये हमने बात करी स्टॉक्स की। अब मैंने आप लोग को एक चीज और बताई थी, जो लोग, अगर कई लोग क्या होते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाना सही नहीं समझते, जिसका मैंने आप लोग को एक सही से एग्जांपल दिया था। जैसे हमारे पास दो चीजें होती हैं इंडियन मार्केट में, हमारे पास होते हैं या तो हम स्टॉक्स में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर कई स्टॉक्स को मिला के एक इंडेक्स होता है, या तो हम लोग इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद लें। मतलब इसमें भी एक ऑप्शन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, इसमें हम बाय सेल कर सकते हैं। और सेम चीज, जैसे मान लो किसी स्टॉक्स के आप लोग शेयर्स बाय सेल कर रहे हो, तो इंडेक्स के भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें क्या होता है लॉट, इसमें लॉट आप इनके बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है चीज दोनों में ही। आप स्टॉक्स में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस देखेंगे आगे, और इंडेक्स में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस देखेंगे आप लोग आगे वीडियो में। ठीक है, अभी तक के लिए मैं आप लोग को यही चीज समझाना चाहता था, थोड़ा कुछ बेस क्लियर हुआ होगा आप लोग का आई थिंक। तो जैसा कि अभी तक रिकैप में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो अभी तक के लिए हमने वीडियो में क्या समझा, बाकी जो मैंने पिछली वीडियो जितनी भी थी मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत उसका रिकैप दिया कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें समझी थी। हमने सबसे पहले समझा था म्यूचुअल फंड्स, सेकंड हमने समझा स्टॉक मार्केट, और मैंने दो चीजें जो छोड़ दी थी, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने पिछली वीडियोस में नहीं समझाया था। बाकी हमने और क्या समझा था मैं वो बताता हूं। जैसे कि हम लोगों ने जब मैंने आप लोग को स्टॉक मार्केट की वीडियोस में क्या चीज समझाई थी, इंडियन मार्केट के अंदर हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं। हमारी इंडियन मार्केट में हमारी जो शेयर्स और स्टॉक्स की जो सब्जी मंडी, मतलब शेयर्स और स्टॉक्स की जो मंडी है ना, ये कहां लगती है, ये हमारी लगती है एनएसई में और बीएसई में। मैंने ये दोनों चीज समझाई थी आप लोग को। एनएसई में जैसे मैंने आप लोग को बताया था, इसमें 24 सेक्टर्स होते हैं, जिससे मिलके जिसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं और जिनसे मिलके पूरा एनएसई बना हुआ है। बीएसई क्या है, एनएसई की फुल फॉर्म मैंने आप लोग को क्या बताई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे ये पुराना है काफी, लेकिन हमारा जो ये है ये काफी बड़ा है, ये टॉप 10 में भी आता है। वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे पास वर्ल्ड वाइड अगर हम जाएंगे, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में जो है वो मेन एनएसई और बीएसई है। बीएसई जो हमारा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके अंदर 13 सेक्टर्स हैं टोटल, और 13 सेक्टर्स के 30 स्टॉक से मिलके हमारा बीएसई का इंडेक्स, मतलब बीएसई का पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये चीजें मैंने आप लोग को बता दी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बाद, तो हमने और क्या क्या चीजें मैंने आप लोग को पिछली वीडियोस में समझाई थी। मैंने आप लोग को टाइमिंग्स बताई थी हमारी मार्केट की। इंडियन मार्केट में जो टाइमिंग होती है, स्टार्टिंग में 9 बजे से लेकर 9:07 या 8 मिनट तक की जो हमारे पास टाइमिंग है, ये हमारी है प्री मार्केट, जिसमें मतलब प्री मार्केट ओपनिंग टाइमिंग है। ठीक है, प्री मार्केट ओपनिंग टाइम है। इसमें हम लोग खरीद बेच नहीं सकते, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इस टाइम के बीच में हमारे पास जो टाइमिंग रहेगी 9:15 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक, इस टाइमिंग के बीच में हम मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, अब मैंने आप लोग को क्या बताया था, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है।
टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मैंने आप लोग को समझाई थी। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मैंने आप लोग को क्या क्या समझाया था। एक होता है पोजिशनल ट्रेडर्स, जो कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर होते हैं। इन लोगों के पास कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने बहुत जल्दीबाजी में, या फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड आते हैं स्विंग ट्रेडर्स, जो लोग हफ्ते भर में ही मतलब हफ्ते भर का एक स्विंग उठाएंगे चार्ट का, उसी में इन्वेस्ट करेंगे, उसी में प्रॉफिट बनाएंगे, उसी में लॉस करेंगे, उसी करेंगे जो करेंगे हफ्ते के अंदर ही करेंगे लोग। तो ये आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। अब हम लोग जिस चीज में आगे पढ़ाई करने वाले हैं, आगे जो समझने वाले हैं, वो आता है हमारा इंट्राडे। अब इंट्राडे क्या है, इंट्राडे को अच्छे से समझते हैं हम लोग। अब इंट्राडे में क्या है, मार्केट में ना जैसा आप लोग को बताया 9:15 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक ओपन रहती है। अगर किसी बंदे ने किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीद लिया सुबह 9:15 पे, अगर वो शाम के 3:30 बजे तक उसको नहीं बेचता है, या अपना प्रॉफिट या फिर अपना लॉस नहीं लेता है इसमें से, तो मार्केट इसको खुद से ही क्या कर देती है, कट कर देती है, और जो भी उसका प्रॉफिट लॉस बनता है वो उसको मिल जाता है। तो अभी तक जो आप लोगों ने समझा, ये हमारा ओवरव्यू था। बाकी हमारी जो पुरानी वीडियोस मैंने डाली हैं, ये उसका पूरा एक समरी थी। ठीक है, आप लोगों ने अगर प्रॉपर अच्छे से इन टॉपिक्स को समझना होगा तो आप लोग वीडियोस पे जाके वीडियोस प्रॉपर देख सकते हैं। बाकी हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मतलब लास्ट वीडियो में एनएससी और बीएससी की हम लोगों ने बात करी थी। तो मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग एनएससी में करने वाले हैं, जो करने वाले हैं हमारी ट्रेडिंग आगे जर्नी स्टार्ट।